अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने मुझे आपको सबको इंसान बनाया है। जोर से बोलें, है ना? क्या बनाया है बोलिए? इंसान। अल्लाह कादिर मुतलक है जिसने 18,000 मखलूक बनाई है, 18,000, है ना? उसने सारी कायनात पैदा की, लेकिन इंसान से चूटी तक, मक्खी, मच्छर, किच्चर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता बना देता है कि नहीं? मगर ये उसका करम है कि अल्लाह ने मुझे आपको जानवर ना बना के इंसान बनाया है ना? और इंसान बनाकर भी अल्लाह ने मुझे आपको तन्हा नहीं छोड़ा, मुसलमान बनाया है ना? और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने आपको आवारा, बेलगाम, दूसरों की ठोकरों में नहीं छोड़ा, अपने प्यारे रसूल का उम्मती बनाया है ना? और फिर आइए उसके बाद, खाली इसी पर अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है, सर से लेके पांव तक आप अपने वजूद पर नजर डालें। ये जो आपका वजूद है ना, सारा कैसा अल्लाह की नेमतों से भरा है। ये जो सर पे बाल हैं आपके, जिसको कटवा के मुंडवा के आप बालवर की दुकान में डाल के आ जाते हैं, इसकी कीमत उससे पूछो जो इलाज कराते कराते परेशान है और उनको बाल नसीब नहीं हो रहे हैं। ये जो आंखों में रोशनी है ना आपके, इसकी कीमत उससे पूछो जिसकी आंखों में देखने की ताकत ना हो। ये जो कान है आपके, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो जबान है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछो जिसको बोलने की ताकत ना हो। ये जो हाथ है आपके, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो खूबसूरत और हसीन जिस्म है आपका, इस वजूद की कीमत उससे पूछो जो अजमेर और कलियर की गलियों में अपने जिस्म को जमीन पर घसीट कर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो खूबसूरत लिबास है आपके जिस्म पे, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके पास पहनने के लिए सर्दी में भी कोई लिबास नहीं है। खुदा की कसम, ये जो माँ बाप का साया है ना, इसकी कीमत उससे पूछें। जो यतीम घूम रहे हैं, जो घर में बीवी है आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटियां हैं आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछे जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जिन पे कोई औलाद नहीं है। ये जो हसीन मकान है आपका, इसकी कीमत उससे पूछे जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने दस्तरखान पर बैठ के खाते हैं, इस खाने की कीमत आप उससे पूछें जो स्टेशनों के सामने बने होटलों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का मुंह तकते हैं। ये जो 5-5 हजार का जूता आप अपने पैरों में पहनते हैं, इसकी कीमत उससे पूछें जिसको सर्दी और गर्मी दोनों में कभी पाँव में चप्पल भी नसीब नहीं होती। ये जो एयर कंडीशन बड़ी बड़ी कारों में आप घूम रहे हैं, इन कारों की कीमत आप उनसे पूछें जिन मजदूरों को चलने के लिए साइकिल तक नसीब नहीं होती। मगर ये सारी नेमतें तेरे रब ने तुझे अता फरमाई, और अता फरमा के कभी रब ने ये कहा है तुझसे कि मेरा तुझ पर एहसान है, मेरा तुझ पर एहसान है, मेरा तुझ पर एहसान है, मैंने तुझको ये दिया, मैंने तुझको वो दिया। कभी तेरे रब ने तुझे इस तरीके की बात नहीं कही। मगर आओ, ये सारी नेमतें लेने के बाद आपके जहन में क्या पैदा हुआ? अगर किसी ने हाथ पकड़ कर कह दिया यार पहले छोटे थे आज बड़े बन गए, तो आप अकड़ के कहते हो अरे यार मुझे जानते नहीं हो, मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए मैं बड़ा बन गया, मेरा बेटा IAS है इसलिए मैं बड़ा बन गया, मेरा बेटा IPS है इसलिए मैं बड़ा बन गया, मेरा बेटा इंजीनियर है इसलिए मैं अमीर बन गया, मेरा बेटा मास्टर है मैं इसलिए अमीर बन गया, मेरा बेटा बहुत बड़ा यानी कि बिल्डर है इसलिए मैंने कार खरीद ली, इसलिए मकान बना लिया, इसलिए मार्केट बना ली, इसलिए मैं बड़ा हो गया, इसलिए मैं ऊंचा हो गया। इस जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, एक जुमला मेरी तकरीर का अपने सीने की तख्ती पर लिख के ले जाना। अगर किसी ने हाथ पकड़ के तुझसे ये कह भी दिया था यार पहले छोटे थे आज बड़े बन गए, खौफे खुदा से तेरा सीना भर जाना चाहिए था, आंखें आंसुओं से भर जाना चाहिए थी, अपनी गर्दन जमीन की तरफ झुकाता और आंखों में आंसू लाग के कहता अरे मेरे भाई ये जो कुछ मिला है ना मेरी औलाद का कमाल है ना मेरा कमाल है, मुझे जो कुछ दिया है ये मेरे परवरदिगार ने दिया है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह। सुनिए, मगर नहीं, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर तकब्बुर है, आपके अंदर अना है। अगर दौलत मिल गई, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। अरे मियां, अब कौन है मेरे सामने? कोई कुछ भी नहीं है। मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मगर एक बात याद रख, शुएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, तुम्हें जो कुछ मिला ये तुम्हारे बाप के सदके नहीं मिला, रसूले पाक के सदके मिला है। जोर से और दिल से बोलो। अगर तुम्हें इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, मकाम मिला है, दौलत मिली है, मकान मिला है, कार खरीदी है, तो सर ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। हाँ, अल्लाह उड़ने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। मगर हमने हालात देख लिए, जहां थोड़े से ऊंचे हुए, आप बाप को भूल गए, माँ को भूल गए, भाई को भूल गए, पड़ोसी को भूल गए, रिश्तेदार को भूल गए, बड़ों को भूल गए, छोटों को भूल गए, गरीबों को भूल गए, सबको ठोकर मार दिया। अपनी कार का शीशा चढ़ाया, सफर करना शुरू। कभी मार्केट में बैठ के किसी से बात तक नहीं करते, दुकान में बैठ के किसी की खैरियत नहीं पूछते, किसी के करीब आके सलाम दुआ नहीं करते। कान खोल कर सुन, हमारी जिंदगी का तजर्बा है ये। जो कभी कारों में घूमते थे, आज वो पैदल चल रहे हैं। जो कभी घोड़ों पे चलते थे, आज उन्हें जूतियां नसीब नहीं हो रही। जो कभी एयर कंडीशन कमरों में रहते थे, आज वो स्टेशनों पे भीख मांग रहे हैं। पता ये लगा, इज्जतदार भी खुदा बनाता है और जलीलो ख्वार भी खुदा बनाता है। इसलिए मुंह उठा के मत जियो। अगर जीना है तो सर झुका के जियो। अल्लाह मुंह उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता है। समझ गए? और एक बात और सुनो, अपने लिए तो बहुत जी लिए आप, हाँ, और कुछ नहीं किया तुमने जी के आज तक दुनिया में। बहुत जी लिए। दूसरों के लिए जीना शुरू करो। नबी कहते हैं, तू अल्लाह की मखलूक पर रहम कर, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। आप करते किसी पर रहम? करते किसी का ख्याल? अगर दौलत मिल गई, किसी बीमार की हालत पूछने तुम तैयार नहीं। मालदार हो गए, किसी की खैरियत पूछने तुम तैयार नहीं। इसीलिए तुम मिट गए, तुम बर्बाद हो गए, तुम खत्म हो गए। तुम इधर तेरा जनाजा उठता, उधर तेरी औलाद तुझे भूल जाती है, तेरा खानदान तुझे भूल जाता, तेरा रिश्तेदार तुझे भूल जाता। याद रख, 1500 साल हो गए, अबू बकर सिद्दीक को आज तक कोई भूलने तैयार नहीं है। जोर से बोलो और दिल से। 1500 साल हो गए, आज भी अबू बकर सिद्दीक को कोई भूलने तैयार नहीं है। वजह क्या थी? वो वजह सुनिए आप। आपको तो अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं, दौलत क्या मिल गई, घमंडी, मुतकब्बिर, अना के शिकार। मगर कान खोल कर सुन, जितने घमंडी आए थे बचा कोई नहीं है, सब खत्म हो गए। एक तरफ से देख ले, कारून मिट गया, हारून मिट गया, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, हामान मिट गया, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया सब मिट गए, यजीद मिट गया, बचा कोई नहीं है। मगर जो सब कुछ रखने के बावजूद गर्दन झुका के जिए थे, मखलूक के सीने से सीना लगा के जिए थे, वो गौसे पाक आज भी जिंदा है, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिरे पाक आज भी जिंदा है, वो निजामुद्दीन आज भी
भी जिंदा है, वो मकतूब सिमना आज भी जिंदा है, वो बरकतुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फजलुल्लाह आज भी जिंदा है, वो जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो फारिस पाक आज भी जिंदा है, वो बदियुद्दीन आज भी जिंदा है, वो शादी मोहम्मद शेर आज भी जिंदा है, वो सदरुल्लाह फाजिल आज भी जिंदा है, वो हाफिज मिल्लत आज भी जिंदा है, वो मुजाहिद मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बुरहान मिल्लत आज भी जिंदा है, वो बरेली का आला हजरत आज भी जिंदा है, हुज्जतुल इस्लाम आज भी जिंदा है, मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, खालिद मिल्लत आज भी जिंदा है, मुफस्सिर आजम आज भी जिंदा है, अमीर शरीयत आज भी जिंदा है, सदरुल उलमा आज भी जिंदा है, मेरा पीर ताजुल शरिया आज भी जिंदा है, शुएबुल औलिया आज भी जिंदा है। सब लोग जवाब दे माशाअल्लाह। वाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह तुम बिस्तर पर लेटते हो तब भी खत्म, तुम्हारा जिक्र खत्म, तुम्हारा निशान खत्म। 1500 साल हो गए आज तक कोई अबू बकर को नहीं बोला। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। आ रहे हो भैया, आ रहे हो सुनने? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वाह मशवरा ठीक दे रहे हैं, अच्छे रहोगे, आ जाओ। हाँ, वरना याद रखो कोरोना अभी गया कहीं नहीं है। हाँ, बड़े बड़े अच्छे आ जा। तुम क्या चीज हो? डॉक्टरों की रिसर्च फिर आने वाला है। खैरियत इसी में, मुसल्ले खरीद लो। क्या कहने? वाह, वरना रुमालों पे नमाजें पढ़ना पड़ेंगी जैसे अभी पढ़ी थी। मुसल्ले थे ही नहीं तुम्हारे घरों में, और नमाजी इतने बन गए कि मुसल्ले कम पड़ गए। हाँ, अब चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुन लो। 1500 साल हो गए कोई नहीं भूला अबू बकर को। जुम्मे का दिन आता, फजर से तैयारी होती है, गुस्ल करना, कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, टोपी ओढ़ना, मस्जिद में गए, नियत बांधना चाहते थे। मस्जिद के इमाम ने कहा क्या कर रहे हो? बोले जुमा पढ़ने। बोले रुक जा। क्यों? कहा बाद में पढ़ना, पहले अबू बकर व अली का खुतबा सुन ले। मौलाना मैं जुमा पढ़ने आया हूं। इमाम ने कहा तेरा जुमा ही जब होगा जब पहले अबू बकर, उमर, उस्मान गनी का खुतबा सुन लेगा। कहा मतलब? कहा जबान मेरी है, फरमान मुस्तफा का है। पहले बैठ, फिर उसके बाद जुमा। अदब से बैठा, खुतबा सुना। कौन है अबू बकर, क्यों आया नाम वहां से चल के यहां तक, वो जिंदगी सुने। मदीने में थे अबू बकर सिद्दीक, है ना, दौरे खिलाफत था आपका। रात भर सोते नहीं थे, 1.25 साल तक अबू बकर सिद्दीक रातों में घूम के गरीबों को ढूंढते थे। किसे ढूंढते थे? बोलो, जोर से बोलो। गरीबों को, बीमारों को, मुश्किल ज़दा लोगों को तलाश करते थे। कौन? अबू बकर सिद्दीक। आपने एक दिन देखा, सुना कि मदीने में एक औरत है ज़ईफा, ना भाई है, ना बेटा है, ना शोहर है, ना दौलत है, मगर बीमार है, नकाहत की मारी है, कमर झुक चुकी है, अपने हाथ से उठा के पानी भी नहीं पी सकती। अबू बकर सिद्दीक को खबर हुई, खुदा की कसम धड़कनें पड़ गईं और सोच लिया जब तक लुकमा मुंह में नहीं दूंगा, जब तक पहले उस बीमार को ना खिला। इस्लाम देखें यार, मुस्तफा का दीन क्या है। बस तमन्ना लेके चले। जैसे ही निकले अबू बकर सिद्दीक औरत की चौखट पे पहुंचे, जाकर दस्तक दी। पहली आवाज में दरवाजा खुला। आवाज आई, कौन? कहा मदीने में रहता हूं। कहा नाम क्या है? कहा ये मत पूछो। आए क्यों हो? मैंने सुना है बीमार हैं आप, ज़ईफा है आप, अकेली हैं आप, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, पड़ोसी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, साथ में कोई नहीं है। कहा कोई नहीं है। कहा जी चाहता है कि आपकी खिदमत करने मैं आ जाया करूं। अल्लाह। चेहरा इधर घुमा लो, इधर घुमा लो। इनको देखो, ये देखने की चीजें। हाँ, देखने की चीजें। अब इधर उधर मुंह करके बात मत करना। इन्हें देख लो तो सवाब मिलेगा, ठीक है? काम वो करो जिससे तुम्हें कुछ मिल जाए।
इतना जब कहा तो औरत ने कहा नहीं, मत आना, मत आना। जब ये कहा कि मत आना तो अबू बकर ने दोबारा कहा नहीं, मौका दो कि मैं नेकियां करूं। औरत ने कहा ठीक है, तो फिर आ जाना। कहा ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रोजाना तहज्जुद पढ़ के उसकी चौखट पे जाते, दस्तक देते, दरवाजा खुलता, हाथ से झाड़ू लगाते, चूल्हे में आग जलाते, खाना बनाते, 350 फीट गहरे कुएं में डोल डाल डाल के पानी खींचते, मशकीजा भर के अपनी कमर पर रखते और बूढ़ी के घर में लाते और उस औरत को खाना खिला के, उसे दवाई खिला के फिर सुबह सादिक में अबू बकर सिद्दीक अपने घर में आते। कितने दिन तक किया? 1 साल तक। कितने दिन? जोर से बोलिए। 1 साल तक अबू बकर सिद्दीक खिदमत करते रहे। जब 1 साल हुआ, खबर हजरत उमर को मिली कि मदीने में एक औरत है बीमार। तो वो भी पीछे क्यों रहते, दौड़े दौड़े गए, जाके औरत की चौखट पर दस्तक दी। आवाज आई, कौन? कहा मदीने में रहता हूं, मैंने सुना है आप बीमार हैं, जी चाहता है कि कुछ खिदमत करूं। उमर ने जब इतना कहा, आवाज आई कोई आता है, तुम मत आना। कहा मुझे भी आप दुआ में शरीक करें और नेकियों के लिए इजाजत दें। कहा मत आना, कोई आता है। तीसरी बार बोले, उमर बिन खत्ताब हूं मैं। इतना जब कहा तो औरत बोली, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी मैं। कहा मतलब? कहा अभी मेरे घर का तिनका उठा के तुमने इधर से उधर न रखा और चौखट पे आके कह रहे हो कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। जिस दिन खिदमत कर दी तब तो पूरे मदीने में कहोगे तुम कि मैं बूढ़ी औरत की खिदमत करता हूं। कहा मतलब? कहा सुन उमर, ये तो है कि कुछ किया नहीं और नाम बता दिया। जो मेरे घर में आता ना 1.25 साल होने के करीब है, नाम बताना तो बड़ी बात, अभी चेहरे से पर्दा नहीं हटाया है उसने। सुनिए क्या शान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। इसको कहते हैं खिदमत, इसको कहते हैं मदद, इसको कहते हैं किसी के काम आना। एक आप भी तो हैं अमीर, आप भी तो हैं दौलतदार, आप भी तो हैं बड़े। अगर बस्ती में किसी गरीब की खिदमत का मौका तेरे नसीब में मिल जाए ना, तुझे नसीब हो जाए ना, तो 1 किलो चावल और 1 किलो आटा उसके हाथ में देके बराबर में खड़ा करके उसका फोटो खींचता है तू और सोशल मीडिया पे वायरल करता है तू कि प्रधान जी ने 1 किलो चावल दे दिया, सेठ साहब ने 5 किलो चावल दे दिया, अमीर साहब ने 1 किलो आटा दे दिया। लानत हो तेरी अमीरी पर। आज मेरा माहौल और मेरा मुआशरा तुझ जैसे अमीर को याद नहीं करता, तुझ जैसे अमीर को पसंद नहीं करता। आज भी मेरा माहौल ऐसे अमीर को चाहता है जो मदीने में मुस्तफा का अबू बकर था, जो 1.25 साल तक खिदमत करके भी अपने चेहरे से पर्दा ना हटा सका। जब 1.25 साल हो गया तब हजरत उमर ने कहा था, अच्छा तो फिर उसका नाम बताओ। तो औरत ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, जब आज तक उसने मुझे ना बताया कि वो कौन है, कहां से आता, मैं क्या जानूं। कहा ठीक है। हजरत उमर बोले, तो फिर एक बात सुन। कहा क्या? कहा घर बाद में जाऊंगा, पहले देखूंगा वो है कौन। जोर से सुभान अल्लाह। अब पहले देखूंगा वो है कौन। अब तारीख का वो जुमला सुने। हजरत उमर बिन खत्ताब रास्ते में खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए सुबह से शाम हो गई मगर वो चेहरा सामने नहीं आया। मगरिब और इशा और नमाजें निकलने जा रही हैं, यानी कि जो नमाजें वो निकलती जा रही हैं, वक्त निकलते जा रहे हैं, मगर सामने से कोई हाजिर नहीं हो रहा। हजरत उमर खड़े हो गए, रात हो गई, यहाँ तक कि तहज्जुद का वक्त आया। लोग तहज्जुद पढ़ पढ़ के जब अपने घरों में जाने लगे तब कहीं जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि एक शख्स है सर से पांव तक पर्दा डाल के नंगे पांव खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ बढ़ रहा है। उमर बिन खत्ताब पीछे पीछे चले, हो सकता है यही वो शख्स होगा। अल्लाह अल्लाह, जैसे कि पीछे पीछे चले हजरत उमर फारूक आजम, तो चलते चलते वो शख्स उसी औरत के दरवाजे के करीब गया। पीछे से उमर बिन खत्ताब गए, जाके कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, रुको, मैं तुम्हारे इंतजार में पूरा दिन खड़ा रहा, पूरी रात खड़ा रहा। कहा फिर? कहा चेहरे से पर्दा हटाओ।
नहीं हटा। कहा पर्दा हटाओ, नहीं हटा। तब हजरत उमर बोले तुझे तेरे नबी का वास्ता, अगर पर्दा नहीं हटाता तो नाम बता दे कि तू कौन है। इतना जब कहा तो अबू बकर सिद्दीक ने दाहिना हाथ उठाया और अपने चेहरे से नकाब पलटी। जैसे ही चेहरे से पर्दा हटाया, खुदा की कसम कुर्बान जाए, हजरत अली ने सर चूमा, सीने से लग गए, आगोशे मोहब्बत में लेके कहा अल्लाह की कसम मेरा दिल कह रहा था अबू बकर तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। और दिल की आवाज सच निकली कि आप ही निकले। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक को जब गौर से देखा हजरत उमर ने तो दोनों आंख से आंसू निकल रहे थे। हजरत उमर ने कहा अबू बकर रो क्यों रहे हैं? कहा बस कुछ मत पूछो। कहा एक बात बताओ। कहा क्या? कहा कि आपने पाँव में जूतियां क्यों नहीं पहनी? अब अबू बकर का जवाब सुने। कहते हैं उमर सुन, ये वक्त नींद का होता है और रास्ते मदीने के तंग हैं। जब मैं निकल के आऊंगा, मेरी आदत है मैं लकड़ी की खड़ाऊ पहनता हूं, वो रास्तों में आवाज करेगी, कोई आवाज सुन के आ सकता है। इतनी रात में कौन निकल के कहां जा रहा है? मैं जब पूरी औरत के घर में जाऊंगा तो देखने वाले देखेंगे ये अबू बकर हैं और इस औरत के घर में खिदमत करते हैं, मेरी नेकियों का इजहार होगा। ए उमर, मैं नहीं चाहता कि मेरी अच्छाइयों का इजहार अल्लाह रसूल के अलावा किसी और के सामने हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया के अंदर कुछ मिले ना मिले, अबू बकर का खुदा उससे राजी हो जाए। सुनिए, आज आपने कभी सोचा कि हम अल्लाह को राजी करें? कभी आपने सोचा हम अपने रसूल को राजी करें? कभी आपने सोचा हम मखलूक खुदा को राजी करें? अगर किसी की मदद का मौका मिल जाए तो तुझे फोटो से फुर्सत नहीं है। क्या बात है, वाह। तस्वीर, फोटो, इसके अलावा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे वायरल करना, हमने उसकी मदद की, उसकी मदद की, उसकी मदद की, कोई मतलब नहीं है तेरी मदद का। अगर किसी की मदद करना आना तो इस सूरत में कर कि कोई राजी हो ना हो, तेरा खुदा राजी हो जाए। वाह। और एक बात याद रख, जिस दिन खुदा राजी हो गया उस दिन किसी की जरूरत तुझे पड़ेगी नहीं। हाँ, अल्लाह को राजी करो किसी भी हाल में, समझ गए? अगर दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये दुनिया तुम्हें मिटा कर रखेगी। सीने में झांक, जिंदगी 4 दिन की है, नबी का हो जाओ, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन जा। क्या कहने, वाह। वरना तुम्हारी हैसियत क्या, तुमसे भी बड़े बड़े आए, खत्म हो गए। मकानात, महिलात, उनके नाम, निशान, कब्रें सब खत्म है आज। और देखा नहीं तुमने, अभी 1.5 साल पहले कोरोना महामारी में कितने कितने बड़े गुस्र ना मिले, कफन ना मिले, कब्रें ना मिली, मुंह में डालने के लिए पानी के कतरे ना मिले, सूरतें देखने नसीब ना हुई। इलाहाबाद और बनारस के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना में तुम जैसे हजारों की लाशें तैर रही थी, उन लाशों को उठाने वाले ना मिले। खाली कुओं में लाशें, तालाबों में लाशें। इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में तुम जैसे घमंडियों को पुलिस ने सैकड़ों को किरोसिन छिड़क छिड़क के जला दिया। खुदा की कसम, बचाने वाले ना मिले। और एक बात याद रखो, झलक थी, ये झलक थी, झलक बर्दाश्त नहीं कर सके। और एक बात और सुन लो गौर से, अभी मस्जिदें तुम्हारे लिए बंद नहीं है। आवाजें चाहे कितनी उठा रहे हो कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा, यूपी में ऐसा हो रहा, कान खोल कर सुनो। अभी तुम्हारे मुख्यमंत्री की जानिब से, प्रधानमंत्री की जानिब से ये आवाज नहीं आई है कि मस्जिद में नमाज मत पढ़ो, मदरसों में कुरान मत पढ़ो, खानकाहों में मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, टोपियां मत ओढ़ो, दाढ़ियां मत रखाओ, कुर्ते पजामे मत पहनो। अभी मुल्क में ऐसी आंधियां चली नहीं है। कान खोल कर सुन,
सुन, अभी तक जो मुश्किलें तुझ पे आ रही है ना, वो तेरे अमल की वजह से आ रही है। जिस दिन नमाज की वजह से मुश्किल उतर गई, कोरोना में तो पानी मिल गया, खुदा की कसम जमीन पे तुझे पानी पिलाने वाला नसीब नहीं हो। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप, उंगली दूसरों पे उठाते हो। कोई गलत नहीं है, तुम अपने रास्ते पे आ जाओ। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुश्किलें आ रही हैं, सब तुम्हारे करतूत हैं। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताओं को माफ कर देता, वरना तू इस लायक, तेरे लिए आसमान से पानी बरसे, दरख्तों से फ्रूट उतरे, जमीन से गेहूं वो धान निकले, जमीन से मक्सियात निकले, पहाड़ों के झमकट से निकल निकल के पत्थरों से तुझे ऑक्सीजन मिले, इस लायक हो तुम। कभी सूरत आईनों में देखी है तुमने? मगर सुन, क्या जुमला बोला है हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जमीन पर जो वो लोग टालते हैं ना, कि जिनको तुम बावला कहते हो, जिनको तुम कहते हो कि कुछ नहीं है, उनके मुंह से थूक राल निकलता रहता है और उनके कपड़े फटे होते, न खाने पीने का सलीका होता, ऐसे ही लोगों की वजह से तेरे लिए जमीन पर रिस्क उतरता है। हाँ, बेज़बान जानवर, कीड़े जब अल्लाह की बारगाह में तड़पते हैं, खुदा जब उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी बरसाता है, तो तुझ जैसे गुनाहगार की प्यासों का इंतजाम हो जाता है। अपने रास्ते भूल गए तुम, घर को जाओगे, घर जा रहे हो, पैसे देके, अच्छा लंबा है, चलिए सुभान अल्लाह बोलो ना। आदमी साफ है वैसे, हाँ आदमी ठीक है, झूठ नहीं बोला वो, हाँ झूठों से सही है। चला गया मगर कह के गया कि घर जा रहे हो। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो चेहरा मेरी तरफ करो, बात सुनो। आप फजर नहीं पढ़ते, खाना चाय नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरिब नहीं पढ़ते, ईशा नहीं पढ़ी, सुकून की नींद। कभी सोचा क्यों? इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, तुम आराम से सो जाते हो, तुम्हारी बस्तियों में, तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे कस्बों में, तुम्हारे देहात में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे इलाकों में, जिस समय तुम रहते हो उसी जहत में कुछ ऐसे भी होते हैं जो रातों को सोते नहीं है, मुसल्लों पे बैठ के अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तेरे घरों में खानों का इंतजाम फरमा देता है। जिक्र कौन करता है और खाना किसे मिलता है, उसके कर्म का ठिकाना नहीं है, रहम का ठिकाना नहीं है। रहमते हक बहानमी जोयत, कदम किसने उठाया, सफर किसका मुकम्मल। जोर से चेहरा मेरी तरफ करो। खुदा ने अगर दौलत दी है, घमंडी मत बन, मुतकब्बिर मत बन, अना का शिकार मत बन। इस दौलत के जरिए बीमारों की मदद कर दे, गरीबों की मदद कर दे, यतीमों की मदद कर दे, मिस्कीनों की मदद कर दे, बेवाओं की मदद कर दे। और मैं तो कहता हूं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 बेटे दिए हैं और 4 बेटों के साथ अगर खुदा ने दौलत दी है, तो जुमे के दिन अपनी मस्जिद के मिंबर में खड़ा हो जा और मस्जिद के इमाम के हाथों को चूम और माइक हाथ में लेके बोल, इमाम साहब 1 मिनट में कुछ कहना चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह। माइक हाथ में लेके बोल, ए मेरी बस्ती वालों, आपको सलाम। और दूसरी बात यह है, रब ने दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, मकान दिया है, सब कुछ अता किया है, 4 बेटे भी हैं मेरे पास।
ए मेरी बस्ती वालों, मैं इन 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह गरीबों की बेटियों से करना चाहता हूं। खुदा की कसम, जिस दिन गरीब की बेटी दुल्हन बनकर अमीर के घर में आ गई, तेरा घर भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन, तेरा मैदान महशर भी रोशन हो जाएगा। इंशाअल्लाह। अभी 26 तारीख में कितनी, ये जो निकली है आज 30 है, 26 तारीख में एक बेटी बिहार की, एक झारखंड की और एक मेवात की तुम्हारे घरों से निकल के गैरों के घरों में जा बैठी। सुन लो, ये बातें रोड पे खड़े होकर सुनने की नहीं है। देखो, मान जाओ मौत सर पे मंडला रही है, ये बताए दे रहा हूं अच्छे से। हाँ, अब आ रहे हो भाग के, मौत बड़े बड़े अच्छों को बुला ले। सुन लो, काम की बातें सुन लिया करो कभी कभी। सुभान अल्लाह जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे हाथ उठाने नहीं कह रहे थे, हमारे नंबर पे कुछ भी नहीं उठाओगे तो हाथ तो उठा लो, सुभान अल्लाह बोलो। और अगर तुम कुछ भी ना उठाओगे ना, तकरीर फिर भी करता रहूंगा। हाँ, मेरी आदत है कि मैं तुम्हें जब आया हूं तो कुछ दे के जाऊंगा। माशाअल्लाह। मैं थोड़ा साइड रखिए, आप ये आवाज खींचने लगा ना। सुभान अल्लाह। सुनिए, 3 बेटियां गैरों के घरों में। एक बात सुने आप, मैं इल्जाम किसी पर लगाऊंगा नहीं कि किसने क्या किया, मगर एक बात जरूर बोलूंगा मैं। मेरे रसूल ने आज से 1500 साल पहले कहा था, निकाह आसान करो। क्या कहा था नबी ने? हाँ, आज हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री चीख चीख के कहता बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, मुख्यमंत्री चीख के कहता बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। मैं कहता हूं कि एक नहीं, पूरी दुनिया के मंत्री, पूरी दुनिया के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चीख चाक चक का कहते रहे। ना दिल्ली का बलात्कार रुकेगा, ना लखनऊ का रुकेगा, ना कलकत्ता का रुकेगा, ना यानी मुरादाबाद यानी कि किसी खत्ते बनारस का रुकेगा। अगर इस दुनिया से बच्चियों का कत्ल और बच्चियों का बलात्कार रोकना होगा तो हमें निकाह आसान करना पड़ेगा। जिस दिन बेटियों का निकाह वक्त पर हो गया, नबी ने कहा था बेटी बालिग हो जाए तो कारोबार आगे मत बढ़ा, पहले बेटी को आगे बढ़ा दे। क्या बात। बालिग हो बेटी, उसकी शादी कर। बालिग हो बेटा, उसका निकाह कर। अगर बच्ची बालिग हो गई और तूने निकाह ना किया, बच्ची ने गुनाह किया, गलत कदम उठाया, उसका जिम्मेदार बाप होगा, उसका कमाने वाला भाई होगा। अब जो बेटियां गैरों के यहां जा रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री होगा जिम्मेदार? मुख्यमंत्री होगा जिम्मेदार? क्या तुम्हारे घरों की रखवाली भी वही करेंगे, पीएम और सीएम? कान खोल कर सुन, ये आवाजें आज उठ रही हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने कहा था। क्या कहा था? निकाह आसान करो। जिस दिन तुम्हारे घरों में निकाह आसान हो गया, इज्जतें तुम्हारी भी बचेंगी, बेटियों की इज्जतें खुद ब खुद महफूज हो जाएगी। ना कत्ल होगा, ना किसी बच्ची के साथ में बलात्कार होगा। क्यों हो रहा है ये सब? 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया तुम्हें शादियों में चाहिए। अमीर क्या हो गए? कान खोल कर सुन, खुदा फकीर भी बनाना जानता है, अल्लाह मोहताज भी करना जानता है, अल्लाह भीख मंगवाना भी जानता, अल्लाह हाथ में
प्याला देना भी जानता। आज तेरी बेटी के जहेज में लाखों का सामान जाता है, जब तेरी बच्ची टोली में लाखों का सोना और चांदी पहन के बैठती है तो गरीब की बच्ची पर्दे से झांक कर दिल पे हाथ रख कर रोती है। कभी सोचा है उस गरीब यतीम बच्ची के लिए, उस बेकस बेसहारा बेटी के लिए, उसकी आंख से जो आंसू निकलेगा उसका जिम्मेदार तू होगा। मुस्तफा कहते हैं जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर पड़ोसी और हर भाई के लिए पसंद करो। कभी सोचा है तुमने, कभी ख्याल किया तुमने? शादियां महंगी, निकाह महंगे, जिंदगी अजीब। जाहिर में भी मुसलमान बन जा और बातिन में भी मुसलमान बन जा। मौत सर पे मंडरा रही है, ऐसा बन जा कि जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा तेरे डेरा से निकल के जब कब्रिस्तान की तरफ जाए, खुदा की कसम मर्द तो तेरे जनाजे में लगे हो, औरतें भी पर्दे हटा हटा के कह दे कि आज गद्दार नहीं, गरीबों को सीने लगाने वाला मुस्तफा का वफादार जा रहा है। जिंदगी 4 दिन की है, इसे अच्छा बना ले और निकाह आसान कर ले। क्या कर ले? निकाह, जोर से बोलो। हाँ, निकाह आसान कैसा होता और आसान निकाह कहते किसे? सुनिए, निकाह आपके यहां भी हो रहे हैं और एक निकाह 1500 साल पहले मक्के में हुआ था। जोर से, मक्के में हुआ था। ना आज तक दुनिया ऐसा दूल्हा ला सकी है और ना दुनिया आज तक ऐसी दुल्हन ला सकी है। आज तक तो लाए नहीं है और ना कयामत तक आ सके। जोर से बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। और शादी ना आज तक ऐसी हुई है जमीन पे और ना कयामत तक होगी। अब सुने वो शादी कैसी है और दूल्हा कैसा। दुनिया का महान इंसान मक्के के जबले अबी कुवैस के बीच में खड़ा हुआ बकरियां चरा रहा है। तकरीबन 1000 अहले किताब हाथ में तलवार लेके इस शख्स को कत्ल करने के लिए मैदान में आ गए। जैसे कि तलवारें उठाई, अल्लाह ने इस हसीन की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते भेजे जिन्होंने आके फौरन इस खूबसूरत जवान की हिफाजत की। ये वापस हाथ में तलवारें लिए दुश्मन चले गए। इस सारे मंजर को एक बूढ़ा पहाड़ की खो में खड़ा देख रहा था। और ये हसीन कौन है कि देखने में लाजवाब, चलने में लाजवाब, गुफ्तार में लाजवाब, आदत में लाजवाब, सारी जिंदगी इसकी बेमिसाल। देखता रहा बूढ़ा, कुर्बान हो गया बूढ़ा। करीब आया, हाथ पकड़ के कहा, इंसान बहुत देखे, ऐसा हसीन पहली बार देख रहा हूं। किसके बेटे हो? सर झुका के कहा, मक्के में रहता हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। जोर से बोलो भाई, अब्दुल मुत्तलिब का। कहा अच्छा, कहा मेरा मशवरा मानोगे? कहा क्या? कहा दुश्मन घात में है, घर चलो। घर पहुंचा दिया इस बूढ़े ने। अब ये बूढ़ा कौन है इसका नाम सुन ले आप। खानदान को जमा किया और खानदान को जमा करके कहा, खानदान वालों आज तक तलाश थी, कोई दूल्हा मिले तो बेटी का निकाह करूं। आज एक जवान देखा है जिसके हुस्न के जलवों ने मुझे दीवाना बना दिया। कहा कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। इतना जब कहा तो खानदान वाले उठ के बोले, खामोशी से घर में बैठ जाओ। कहा क्यों? बोले मजदूरी पे बकरियां चराते हो, वो हजारों बकरियों का मालिक, सैकड़ों ऊंटों का मालिक, जिसके बेटे की कीमत 100 ऊंट है और लाजवाब, जिससे मक्के की हर औरत और हर लड़की निकाह करना चाहती है। और तुम्हारी करीब लड़की से क्या वो अब्दुल मुत्तलिब निकाह करेंगे जो मक्के के सरदार भी हैं, काबे के मुतवल्ली भी हैं, हाकिम भी हैं, हजारों ऊंटों और बकरियों के मालिक भी हैं। खामोशी से बैठो। बूढ़े की चीख निकल गई, आंख से आंसू बहकर जमीन पे गिरे और बूढ़े ने कहा, अरे अगर निकाह ना भी हुआ तो रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगा ताकि उस हसीन के मांगने वालों में मुझ जैसे गरीब का नाम आ जाए। सुनिए, दुनिया सो रखी है सुकून से। रात के वक्त में ये गरीब मजदूरी पे बकरी चराने वाला
अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे पहुंचा। जाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे बैठा, पुरवाई हवा के झोंके दुनिया को सुलाए हैं, मगर गरीब चौखट पे बैठा है। सुबह सुबह अब्दुल मुत्तलिब निकल के हरम में जाते थे, हरम की सफाई करते थे, जारूब कशी करते थे। आज तो तुम मदरसों में झाड़ू नहीं लगाते, मस्जिदों में सफाई नहीं करते, खानका में सफाई नहीं करते, पीर साहब की जूतियां उठा के रोज सर पर रखने तैयार हो। कितना उल्टा आदमी है यार ये मुसलमान, सोचो तो सही यार। सारा दीन बर्बाद करके रख दिया तुमने। जो सफाई की जगह थी वहां हाथ लगाने में तो हिंद समझता है तू। मदरसा सफाई की जगह थी, तेरी बेइज्जती होती है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिसने 40 दिन मस्जिद में चिराग रोशन कर दिया, अगर ईमान की हालत में मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। दीन भूल गए तुम, सब कुछ फरामोश कर दिया तुमने। कहां चले गए? मेरे माहौल और मुआशरे को आज ऐसे पीरों की जरूरत है जो मुरीद से जूती उठवाते वक्त उससे कहें जूतियां यहां रख। हाँ, और अगर इतना ही पवित्र बनना चाह रहा ना तो जा मस्जिद में जाके सफाई कर, नालियां साफ कर। जिस दिन मस्जिद की नाली और मस्जिद की सफाई साफ कर दी, तेरे मुकद्दर की सफाई हो जाएगी। मगर ये बातें वो बोलेगा जिस पर इल्म होगा। इस गांव का नाम क्या है? डेरा। मुझे एक बात पे बहुत खुशी है, जिसके तुम गुलाम हो, शुएबुल औलिया, उनका जो शहजादा यहां आया है, मसूद रजा, खबर मिली है कि वो अब मदरसे में पढ़ रहे हैं। पिछले जलसे में मैं आया था तो मैंने मशवरा दिया था उनको, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल हुआ। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और कान खोल कर सुनो, आज मैं कह के जा रहा हूं कि वो बच्चा कुछ बनेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बड़े बाप का बेटा बड़ा ही बनता। हाँ इंशाअल्लाह, खुशी है मुझे। और मैं ये कह के जाऊंगा कि अगर पीर हो तो पढ़ा लिखा हो। क्या कहने, वाह। जाहिल के हाथ में जिंदगी का सौदा मत करो, वरना जहालत के जाम पिला के जिंदगी बर्बाद कर देगा। और अगर किसी आलिम के हाथ में हाथ दोगे, अगर दुनिया ना मिली तो दीनदार बना के छोड़ेगा। सुनिए, अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे करीब बैठा है। सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से। सुबह सुबह जाते थे हरम की सफाई करने के लिए। जैसे ही दरवाजा खुला, आए हाय, मक्का आराम से सोया। जैसे ही दरवाजा खुला, देखा तो एक गरीब बैठा है, फटा हुआ कुर्ता पहने, गर्दन झुकाए। अब्दुल मुत्तलिब को आता देखा तो गरीब उठा, सलाम किया झुक के। अब्दुल मुत्तलिब कितने बड़े इंसान है, मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली। आज का अमीर होता तो ये और कहता, क्यों बैठा भाई दरवाजे पर, हट सामने से, मेरे दरवाजे पर तेरा क्या काम। अमीरों की तो जबान बदल जाती है, गुफ्तार बदल जाती है, मगर जबान बदलने वाले अल्लाह को भिखारी बनाते देर नहीं लगती है। क्या कहने, वाह। याद रख, अब्दुल मुत्तलिब कितने बड़े इंसान हैं वो देखें। मक्के के सरदार, काबे के मुतवल्ली। सुनिए, फटा हुआ कुर्ता पहने बैठा है गरीब, सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के बोले, कौन हो, कहां से आए हो? कहा मक्के से। किस लिए? कहा भिखारी हूं मैं, भीख मांगने आया हूं आपकी चौखट पे। अरे हाय, इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, अपने बिस्तर पे बैठा के पानी पिलाया। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब बोले, जो मांगने आए थे अब मांग लो, अब मांग लो। इतना जब कहा कि अब मांग लो तो गरीब की आंख से आंसू निकल पड़े। गरीब ने अपने आंसू साफ किए तो अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख के कहा, रो मत, मुश्किलें हैं मैं समझ रहा हूं, आए क्यों हो बोलो। कहा बता दूं। कहा, कहा मेरी बेटी जवान है और आपका बेटा जवान है,
बेटे बहुत देखे, आप जैसा हसीन बेटा नहीं देखा। क्या हो सकता है कि आप मुझ गरीब की बेटी कबूल करने अपने बेटे के लिए? इतना जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर गुस्सा आ जाना चाहिए था, इतने बड़े आदमी और ये गरीब। मगर पलट देके मुस्कुराने लगे अब्दुल मुत्तलिब और कांधे पे हाथ रख के कहा, इसमें रोने की क्या बात है, सिर्फ ये बता दो कहां से आए हो, किस गांव में आके रहने वाले हो, कहां के हो, किस खानदान से हो, आपका नाम क्या है, आपकी बेटी का नाम क्या है। ये नहीं पूछा कितने अमीर हो, कितने दौलतदार हो, कितने ओहदेदार हो, कितने जमींदार हो, कितने बागात हैं, लड़की कैसी है, जरा फोटो दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, इधर लाइए, मेरे बेटे से मुलाकात कराइए। अरे वाह रे वाह गुंडे, लफंगे आदमी, 100 आदमी जा रहे हैं दूसरे की बेटी को देखने के लिए। मगर एक बात सुन, सदुल्लाह फाजिल का कौल है, सदुल्लाह फाजिल ने कहा, अगर कभी उम्मीद हो जुड़ने की रिश्ता तो जिसके साथ हो रहा है वो देख सकता है। सुन लीजिए आप, ये जो जा रहे हैं 50-50, 10-10 और दूसरे की इज्जत से खेल के आ रहे हैं, इस्लाम कतन इसकी इजाजत नहीं देता। सुनिए आप, अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा तो गरीब उठा, कहा पूछना है, कहा हाँ, कहा हुजूर सुनिए, आप भी अरब में रहते, मैं भी अरब में रहता हूं, आप भी मक्के में रहते, मैं भी इसी मक्के में रहता हूं। आपका खानदान खानदान बनो हाशिम है, मेरा खानदान खानदान बनो कल्ब है। आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मेरा नाम वहाब है। अगर आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है तो मेरी शहजादी का नाम आमिना है। जोर से दिल से बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, अल्लाह या रसूलल्लाह। कहा अगर आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है तो मेरी शहजादी का नाम आमिना है। इतना कहना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन झुकाई और उसके बाद सिर्फ इसी नाम पर गौर किया कि मेरा बेटा अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, इधर अब्द और इधर आमिना। गौर किया, अमन से बना है, चैन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है, अमन कमाना, करार से बना है। बस इसी पर गौर, इधर अब्दुल्ला और इधर आमिना, इन दोनों के माबैन जब दुनिया में बच्चा आएगा, शांति देता आएगा, अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, करार देता आएगा, इत्मीनान देता आएगा, इस अंधेरी दुनिया को नूर का उजाला देता आएगा। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब ने गर्दन उठाई और मुस्कुरा कर कहा, वहाब मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लिया। पूरी ताकत से दिल से बोल के दिखाओ। अब यहां जुमले सुनो, कबूल। वहाब की खुशी गम खुशी में बदल गया। चेहरा ऊपर करके कहा, अब्दुल मुत्तलिब बारात कब आएगी? हाँ, कहा 2 दिन छोड़ तीसरे दिन। क्या मतलब? इतने हल्के में ले लिया जुमला? जोर से, 2 दिन छोड़ बारात चल दिए। कहा कहां जा रहे हैं? बोले तैयारी करेंगे। बोले ठीक है। नहीं पूछा कि बाराती कितने आएंगे, सवारी कितनी आएंगी, कौन से रेस्टोरेंट में रुकेंगे, कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, कुछ नहीं। गरीब जानता था इस दरवाजे पर दिल तोड़े नहीं जाते, टूटे दिल जोड़े जाते। चल दिया गरीब। खानदान को जमा करके कहा मुबारक हो भाई। कहा मतलब? कहा मेरी आमिना का रिश्ता हो गया। इधर अब्दुल मुत्तलिब ने खानदान जमा करके कहा मुबारक हो। कहा मतलब? कहा मेरे अब्दुल्ला को दुल्हन मिल गई। सुभान अल्लाह। रिश्ता तैयार। आपके यहां भी होता है क्या ऐसा? 6-6 महीने मंगनियों में लग रहे हैं रिश्तों में। 6-6 महीने बोले जहां बीच वाले
क्या बोलते हैं उसको? बिचौलिया। अच्छा ये भी आदमी अजीब है यार, बिचौलिया। कहीं बिचला हुआ कहते हैं इसको, कहीं बिचौलिया, बनारस में कहते हैं फुतका। देखे अजीब, और है भी फुतका ही, सही माना में फुतका यही है। सुबह वहां और शाम वहां, समझ गए? 3 महीने के बाद राज खोलता, जब पेट सही करके भर जा ना तब खोला के बोले रिश्ता मंजूर नहीं है। इस लालच में पेट भरने वाले एक एक लुकमे का हिसाब कयामत के दिन देना पड़ेगा। हाँ, अबू बकर की चौखट से रिश्ता निकला था, उमर की चौखट पर जाना था, समझ गए? उधर यतीम बच्ची और इधर यतीम बेटा। फजर से रिश्ता शुरू हुआ और जोहर में मुकम्मल, और रिश्ता यहां आकर रुका कि वो दोनों बच्चों ने एक ही मां का दूध पिया था। सुनिए आप, फजर से शुरू जोहर में मुकम्मल, बात खत्म। 6 महीने में रिश्ते हो रहे हैं, और अगर रिश्ते हो गए तो फिर उसके बाद देखा दाखी शुरू, ये वो दुनिया भर की बातें। फिर उसके बाद शर्तें होंगी साहब, कौन से रेस्टोरेंट में, कौन से होटल में बारात आएगी, कितनी सवारी आएंगी, कितने बाराती आएंगे, खाने में क्या क्या होगा, नाश्ते में क्या क्या होगा। शर्म नहीं आती तुझे? मुल्क में बेटियां भागती हैं तो उंगलियां सीएम पे उठती हैं। तुम्हारे बच्चे कब कहीं जाके किसी लड़की के चक्कर में कत्ल किए जाते हैं तो उंगली प्रधानमंत्री पे उठती है कि साहब मोदी साहब के आने से ऐसा हो गया, सीएम साहब के आने से ऐसा हो गया। मैं कहता हूं किसी के आने से कुछ नहीं हुआ, हराम खाना छोड़ दे, खुद ब खुद तेरी इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। बिला वजह की बात, तो उसके आने से और उसके आने से, किसी के आने से कुछ नहीं है। कोई तुम्हारा नहीं है और सब तुम्हारे हैं। किसे मानोगे अपना? कहां जा रहे हैं आप? सुन कान खोल के, मैं तो आज एक जुमला बोल रहा हूं। इन बच्चियों के जो टुकड़े किए जा रहे हैं कत्ल की सूरत में, उसके जिम्मेदार आप हैं। इज्जतें लूटी जा रही है बेटियों की, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? तो निकाह को आसान कोई और नहीं आप कर सकते हो, निकाह को महंगा तुमने किया है। और एक जुमला दे रहा हूं मिंबर से, वो सुन लो। जिस दिन निकाह आसान हो गया 99% इंसान चैन की नींद सोने लगेगा। निकाह महंगा है, इसलिए लोगों को नींदें नहीं आ रही हैं। मजदूरी करके आता है मजदूर, जब घर में अपनी 25 साल 30 साल जवान बेटी को देखता है, उसके रात भर की नींद हराम हो जाती है। कहां से लाए 10 लाख 5 लाख तू जैसे भिखारी को देने? अमीर कहता अपने आप को? अमीर नहीं है, भिखारी है तू। अमीर अगर देखना है तो उसको देख ले, खुदा की कसम, जिसको दुनिया हजरत अली के नाम से जानती है। वाह, जोर से। मेरे रसूल ने जब निकाह किया था अपनी बेटी का, है कोई जमीन पे ऐसा निकाह? कुछ नहीं दिया था जहेज में, एक मशकीजा और एक डोल, 2 मिट्टी की प्लेट और एक प्याला, एक गद्दा और एक खजूर की चाल का तकिया, एक नूरानी हाथों में कंगन। हजरत अली से कहा यह जहेज है। हजरत अली रोए, कहा कब मैं इस लायक कहां था, जितना आपने मुझे दे दिया। सरकार फातिमा से बड़ा जहेज कौन सा होगा जो आपने अपने जिगर का टुकड़ा ही आज अली के हवाले कर दिया। खुदा की कसम, न दुल्हन ऐसी है जमीन पर, न दूल्हा ऐसा है जमीन पर, और उसकी बरकतें देख लो इन दोनों के माबैन। जो दुनिया में बेटा आया था, जिसको दुनिया हुसैन आजम के नाम से जानती है, गर्दन कटा गया, मुस्तफा का दीन बचा के चला गया। वाह, कहां चले गए आप? सुनिए इधर, आपके रिश्ते मुकम्मल नहीं हो रहे, 6 महीने में मंगनियां मुकम्मल नहीं हो रही हैं, और उसके बाद शर्तें लगाई जा रही हैं।
यहां साहब नाश्ता, यहां खाना, यहां ये, यहां वो, दुनिया भर की बात है। बात सुनो, चेहरा मेरी तरफ करके एक बात सुन लो। मरना तो है ही, क्या बात इसमें भी शक है क्या? ना बताओ, पक्की बात है ना? ठीक है, मरना है। जब ये चीज तेरे सीने में है कि मरना है, तो ये सोच उस दिन पैदा नहीं होती है जब तू शादी में जाता और खड़े होकर नाश्ता करता। कभी नहीं आई तेरे भेजे में कि मरना है मुझे? जो खड़े होकर अल्लाह की नेमत खाता है तू, नंगे सर, गुंडा बन के, सारी नेमतें तेरे लिए थी बारात में। कितना अच्छा होता बेटी वाले का भी बचता और नबी की सुन्नत भी सज जाती। कहा हमें कुर्सी पर नहीं चाहिए, खड़े होकर स्टैंडिंग नहीं चाहिए, टाट बिछा दे, जमीन पे बिठा के खिला दे, पेट भी भर जाता, तेरे रसूल की सुन्नत भी अदा हो जाती। अलग तेरी शादी, 1,000, 500, 700 लोगों की बारातें जा रही हैं, और वो तूफान बदतमीजी बारातों में जिसके ठिकाने नहीं। वो तूफान बदतमीजी ठिकाना नहीं बारातों में, हु हा का तमाम रफाफिज की रसूमें तुम्हारी शादियों में अदा की जा रही हैं। निकाह मेरे रसूल की सुन्नत थी, तुमने सुन्नत का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया, तबाह करके रख दिया। खुदा की कसम बरकतें लेना नहीं जानते। जो शादियां नबी के तरीकों पे हो जाती हैं, उनकी बरकतें उन घरों में कभी खत्म नहीं होती। आज शादियों के आलम, गई बारात, पहले कुछ नहीं होता था, अब से 10-5 साल पहले कहां देखी गई थी ये चीज। आज तो एक चीज और आ गई, स्वागत हो रहे, स्वागत, लड़कियां स्वागत कर रही है। हाँ, दूल्हा साहब आते हैं, उनको दूध शरबत पिलाती हैं, गुलाब के फूल फेंकती हैं, फीता सामने होता और दूल्हा साहब अपने हाथ से काटते हैं, ऐसे जैसे कालिया किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करने आया है। इतना बेवकूफ आदमी, सोचिए आप, बेशर्मी, बेहयाई, इधर से वीडियो, उधर से फोटो, उधर से फोटो, किसका? तेरी बेटी का, तेरी बहन का, तेरी बहू का, तेरी मां का खींचते बाराती। व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक के जरिए 1 सेकंड नहीं लगता, सैकड़ों लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। और एक बात और सुनो, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो तेरी बहन को नंगा करके भी देख सकते हैं, तेरी बेटी का, तेरी मां का कपड़ा उतार के भी देख सकते हैं। क्या नजर थी बरेली के आला हजरत की, जिसने बहुत सी सूरतों में फोटो को नाजायज कहा था, उसमें एक सूरत यह भी थी ताकि तेरी बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत हो जाए। सुनिए, आज ये तुम्हारी शादियों में इधर वीडियो, उधर फोटो, और इधर ये, इधर वो, दुनिया भर के काम। एक निकाह हुआ था मक्के में, सुभान अल्लाह बोलो, वो निकाह सुन लो, जोर से बोलो यार। निकाह कैसा था? दूल्हा का नाम है अब्दुल्ला, दुल्हन का नाम है आमिना। 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आया तो बारात चली। बाराती कितने? 7। कितने बाराती? 7। कोई नाश्ता नहीं, कोई उद्घाटन नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं, कोई नाश्ता नहीं, खाना नहीं। सबसे पहले अब्दुल मुत्तलिब ने जाके कहा, कहां है खानदाने वहाब, खानदाने बनो कल्ब, आए इधर। सब बैठ गए। अब्दुल मुत्तलिब बोले, लो पहले निकाह होगा। अपने बेटे अब्दुल्लाह की सीरत का अब्दुल मुत्तलिब ने जब खुतबा पढ़ा है, खुदा की कसम तो सारी जिंदगी चांद और सूरज से भी ज्यादा कहीं रोशन थी। तो आखिरी जुमला खुतबे का ये था, ए खानदाने बनो कल्ब, तुझे मुबारक हो, तुम्हारी बेटी का जो दूल्हा बन के आया है वो अब्दुल्ला मेरा ऐसा लाजवाब है कि उसने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला है। इतना जब कहा तो वहां खड़े हो गए।
कहा तेरे बेटे का खुतबा हो गया, अब मेरी बेटी का खुतबा सुन लो। खुदा की कसम, जब बेटी का खुतबा हजरत वहाब ने पढ़ा है तो हर आंख में आंसू था, हर गम आदमी, हर दिल में गम था, हर किसी की गर्दन गम में हिलने लगी। लुबे लुबाब ये था खुतबे का, आखिरी जुमला ये था खुतबे का, ए खानदाने बनो हाशिम, अगर तुम्हारे दूल्हा का जवाब नहीं तो मेरी बेटी आमना जैसी दुल्हन का भी जवाब नहीं। अगर तेरे बेटे ने कभी झूठ नहीं बोला है तो मेरी बेटी आमिना ने आज तक अपना चेहरा किसी गैर मर्द को नहीं दिखाया। सुनिए, निकाह हो गया, दुल्हन बनकर अब्दुल्ला के घर में पहुंची, 7 दिन तक रही। जब 8वां दिन आया तो वहाब हरम में अब्दुल मुत्तलिब से मिले और मिलकर कहा, अब्दुल मुत्तलिब, आमना से मुझे बहुत प्यार है। काफिर कहा, जी चाहता है कि मैं अपनी आमना को अपने घर ले जाऊं। अब्दुल मुत्तलिब, जाओ, मैं अब्दुल्ला को भेज रहा हूं। 8 दिन बाद चली, किसके साथ? अब्दुल्ला के। हजरत अब्दुल्ला आमिना को लेकर जब चले और जब बाप के घर पहुंची तो बाप के कांधे पर सर रख के बहुत रोई। तो बाप ने कहा, बेटी खुश होना चाहिए, 8 दिन में बाप से मिली है, रो क्यों रही है? इतना जब कहा तो आमना बोली, मुझे खौफ लगता, मेरा दिल लरसता। कहा, क्यों? बोले, जब आज मेरा कदम अब्दुल्ला के घर से आपके घर की तरफ निकला तो मैंने देखा दरियाओं के पत्ते मुझे झुक के कह रहे थे, आमना मुबारक हो। पहाड़ों से आवाज आ रही थी, आमना मुबारक हो। हवा के झोंके कह रहे थे, आमना मुबारक हो। जमीन की कंकर कह रही थी, आमना मुबारक हो। अब्बा जान, ये मरहला क्या है? बाप ने सर चूम के कहा, बेटी मुबारक हो। जिस लालच में तेरा निकाह मैंने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे से किया था, तेरे बाप की वो आरज़ू पूरी हो गई। कहा, कौन सी? कहा, बेटी, जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो अब्दुल्ला की पुश्त में था, वो आज वहां से निकल के मेरी बेटी आमिना के शिकम में तशरीफ ला चुका है। सुनिए, शादियां तो लाजवाब होती हैं, मगर वो लाजवाब होती हैं जो मुस्तफा की सुन्नतों के साथ की जाती है। अदाए रसूल के साथ निकाह करो, निकाह आसान करो। और दूसरी चीज, अपने बेटों के लिए गरीबों की बेटियां तलाश करो। जोर से बोलो भाई। हाँ, और गरीबों का साथ दो, है ना। और अगर दुल्हन देखनी है तो ऐसी दुल्हन देख लो जिसके आने से घर में सुकून हो जाए। 3 महीने नहीं गुजरते हैं, घर का सुकून खत्म हो रहा, समझ गए। और चैन से रहने नहीं दे रही है किसी को भी। क्यों रहने देगी? खरीदा तेरे बेटे को, उसने खरीदा यार, उसने बाइक दी है, कार दी है, 10-5 लाख रुपया दिया। उसकी प्लेट में खाता तू, उसके प्याले में खाता तू, उसके गिलास में पीता तू, उसी के बेड पे सोता, उसी के सोफे पे रहता, उसी के बर्तनों में खाता। तेरे बाप की गुलाम थोड़ी है वो। तेरे बाप का क्या है? बेड अपना लाई, गद्दा अपना लाई, सोफा अपना लाई, बर्तन अपने लाई, सब कुछ तो उसी का है। तेरा क्या है? आईना देख पहले। जब तक आईना नहीं देखेगा चेहरे के दाग तुझे नजर आएंगे नहीं। और जब तक अपने दागों पर नजर नहीं डालेगा जब तक तू समझेगा नहीं। समझ ले पहले, देख ले पहले, सीने में झांक ले पहले। कौन है तू? उंगलियां दूसरों पे, क्या हुकूमत के आने से ये हो गया वो हो गया? कुछ नहीं हो गया। जिस दिन से तूने अपनी गलत जिंदगी शुरू की है उसी दिन से तुझ पर तबाही आई है। अगर तू चाहता है तेरी और तेरी बेटी की इज्जत बच जाए तो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करना शुरू कर दे। हराम का एक लुकमा 40 पुश्तों में घूमता। कभी सोचा तुमने? 1000 लाख खा गए। तुम क्या सोचोगे यार? अमीर आदमी हो, मालदार हो, बेटी को 50,000 का मोबाइल दे दिया, स्कूटी दे दी, हॉस्टल में रहती है साहब,
बनारस और लखनऊ में पढ़ती है साहब, कोचिंग सेंटर जाती है बेटी, कॉलेज जाती है बेटी, हॉस्टल में रहती है बेटी। बेवकूफ आदमी, अपने आप को अमीर कहता है तू? जहां पढ़ाता है तू जाने, मगर एक मशवरा है, कभी कभी रजिस्टर जाके चेक कर लिया कर। हॉस्टल के गेट के चपरासी से जाके कभी कभी मुलाकात कर लिया कर। कब से नहीं आई है बेटी, कब से नहीं गुजरी है बेटी, कब से यहां नहीं आई है बेटी? किसी और की नहीं है वो तीनों जो 26 तारीख में गायब हुई हैं, तुम्हारी है, तुम्हारी। और जिम्मेदार आप है सिर्फ। बिला वजह नहीं कहा था नबी ने कि बेटियों को पर्दे में रखना, बिला वजह नहीं कहा था। मेरे रसूल की जिंदगी नमूना है उम्मत के लिए। आका ने अपनी बेटी का कदम जहां पड़ा था उस पर वापस आके मेरे रसूल ने अपनी नालैन शरीफ रखी थी। पलट कर जब मौला अली ने देखा तो मुस्कुराए। नबी ने कहा, अली इसे देख के मुस्कुरा रहे हो क्या? मैंने फातिमा के कदम के निशान पर अपना कदम रख दिया। अली मेरा मकसद यह है कि मेरी बेटी के कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख ना सके। तेरी बेटी बेपर्दा मार्केट में, माजार में, बाजार में जहां जी जाता वहां, उसे डर है ही नहीं, खौफ है ही नहीं, निडर होकर घूम रही है वो। कोई डर नहीं है तेरी बेटी को। मेरे रसूल ने इसी को रोका था, बेटियों को पर्दे में रखो, बहनों को पर्दे में रखो, बीवियों को पर्दे में रखो, माओ को पर्दे में रखो, घर की बच्चियों को पर्दे में रखो। समझ रहे हैं? मदार पे मत भेजो, बाजार में मत भेजो, मार्केट मत भेजो। जहां भेजना है साथ में खुद जाओ। अच्छा पैगाम। हाँ, अकेला नहीं, खुद जाओ बेटियों के साथ और दिलों को नर्म कर लो अपने। और दुल्हन कैसी तलाश करो, ये बात सुन लो जो मैं बीच में बताना था और इधर आ गया था मैं घूम के। मैं कहां बोल रहा था, बोलते बोलते मैं इधर चल रहा, इनके हालात को देख के। हाँ, सुभान अल्लाह बोलो, वो बात सुना के तकरीर खत्म कर लूं। वक्त भी हो गया काफी मुझे बोलते हुए। सुभान अल्लाह जोर से। कैसी दुल्हन तलाश करना है, ये भी सबक मदीने से ले लो। हाँ, हजरत उमर की एक आदत थी कि वो सारी सारी रात मदीने में घूमते थे। कोई बीमार तो नहीं है, हाँ, कोई भूखा तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, घूमते थे पूरी रात। सुनिए आप इधर, एक दिन हजरत उमर जब घूमते घूमते जा रहे तो एक रास्ता वो था जहां से 3 दिन तक हजरत उमर नहीं गुजरे। कितने दिन? 3 दिन। जब चौथा दिन आया तो गए, जाकर देखा तो एक दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई, चेहरे पे पर्दा डाल के हजरत उमर को कोस रही है। हजरत उमर ने अपना नाम सुना, चेहरे पर नकाब डाली और डाल के सामने बैठ के कहा, उमर को माफ कर दो ज़ईफ़ा। कहा, हरगिज़ नहीं करूंगी। अब तो ये दुआ करती हूं कि मैं 3 दिन से बीमार हूं, बच्चे भूखे, उमर इस वक्त का बादशाह है, उसने हमारी खैरियत नहीं पूछी। अगर मेरी मौत आ गई, कब्र में नबी से मुलाकात होगी तो शिकायत उमर की करूंगी। दिल फटने तैयार था हजरत उमर का। कहा, माफ कर दो उमर को, खाने का इंतजाम मैं करता हूं। ये कोई और नहीं, उमर ही थे। दौड़े दौड़े गए और जाके दौलत कदे से दाल और चावल की बोरियां हजरत उमर ने अपनी पुश्त पर रखी। सामने फौजियों ने आकर कहा, हुजूर हम ले लें। कहा, हक अदा नहीं होगा। खुद रखी अपनी पुश्त पर लेके आए और पीछे से आप साजो सामान मसाले लाए और बूढ़ी औरत के घर में डाले। चेहरे पे पर्दा था, सामने बैठकर कहा, अब तो उमर को माफ कर दो। कहा, तुझे माफ कर सकती हूं, उमर को नहीं। तुझे माफ कर सकती हूं, जोर से, तुझे माफ कर सकती हूं, उमर को नहीं। इतना जब कहा तो पीछे से मौला अली आ गए। हाँ, हजरत अली को दूर से पहचान लिया, कांधे पे हाथ रख के कहा, अली कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत खड़ी हो गई। कहा, मौला अली से क्या ये मौला अली, क्या ए अली क्या ये उमर है?
कहा हाँ क्या तुम नहीं जानती? कहा चेहरे से पर्दा ही नहीं हटा। जैसे ही उमर फारूक आजम का पर्दा अली ने पलटा, खुदा की कसम दाढ़ी आंसुओं से तर थी, आंख से आंसू बह रहे थे, कुर्ते का दामन भीग चुका था। औरत ने कहा उमर माफ कर दो। हजरत उमर की चीख निकल गई कि एक मर्तबा कह दो ए उमर मैंने तुझे माफ कर दिया है। इतना जब कहा तो औरत ने कहा हाँ हाँ उमर जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हजरत उमर ने कहा लिख दो। औरत ने लिखा, रुक्का तैयार हुआ, कहा हाँ मैंने उमर को आज माफ कर दिया। वही रुक्का हजरत उमर ने अली के हाथ में दिया। अली तुम भी लिख दो कि मैं गवाह हूं। वही रुक्का इमाम हसन सामने खड़े थे, हजरत उमर ने उन्हें दिया। हसन तुम भी लिख दो कि मैं भी गवाह हूं। तीनों के जब दस्तखत हो गए तो उमर ने वो रुक्का चूमा, अपने पॉकेट में रखा। हजरत अली बोले उमर क्या करोगे? हजरत उमर बोले जिस दिन इंतकाल कर जाऊं तो ये रुक्का मेरे कफन में सिल देना। जब मुस्तफा कब्र में पूछेंगे उमर क्या लाया है तो रुक्का निकाल के कहूंगा आका एक सहीफा नाराज थी, आपका उमर उसे भी राजी करके आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा चाचा, तेरा ताया, तेरा खानदान, तेरा रिश्तेदार तुझसे नाराज है। तूने कभी नहीं सोचा। मालदार है ना तू, दौलतदार है, ऊंचा आदमी है, बड़ा। तेरे दिमाग में तो एक बात है, अरे मुझे किसी की कहां जरूरत। हवा का झोंका पलटने में देर नहीं लगती। सुन ले, तू जैसे कितने अमीर कोविड-19 में भिखारी बन गए। हाँ, देर नहीं लगती है। अल्लाह को ना ऊंचा करने में देर लगती है ना नीचा करने में देर लगती है। सुनो इधर एक जुमला सुन लो बस, खामोशी से इधर बस 1 मिनट में वो बात सुन लो। वो जुमला ये है, सुनिए। यही है उमर। आदत थी गरीबों यतीमों फकीरों को तलाश करने की और उनकी मदद करने की। सुभान अल्लाह, जोर से पूरी ताकत से कह के दिखाओ यार। हाँ, मुझे एक बात की खुशी है कि सबसे पहली बात कि तुम में से तकरीर के दौरान कोई उठा नहीं। हाँ, मुझे इसकी खुशी है। अल्लाह हाजिरी कबूल कर ले आप लोगों की। सुनिए आप चेहरा मेरी तरफ करके। हजरत उमर ने देखा कि एक दरवाजा है, वक्त फजर का है। एक औरत है जो अपनी बेटी से कह रही है बेटी उठ जाओ और दूध में पानी मिला दे। जानवरों के नीचे से दूध निकाल के दूध में पानी मिला दे। और दूध का मामला भी अजीब है अली भाई। भैंस के नीचे से निकलते ही दूध में काम शुरू है। पहले तो जो दूध निकालती है भैंस के नीचे से वही मिला दे थोड़ा, फिर दूधिया मिलाता, फिर होटल वाला मिलाता। जब होटल से आप लोग लाते हैं तो 1 पाव दूध में 1 किलो पानी बीबी मिला देती है, तभी तो चाय बनती है भाई। चाय नहीं वाय, और जब हाथ में आती है तो हाय, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। सुनिए आप इधर, सुभान अल्लाह बोलें तो वो बात पूरी करो। बेटी से कहा था बूढ़ी ने, क्या कहा था? दूध में, जोर से, अल्लाह हर बाप को ऐसी बेटी अता फरमाए। और हर माँ को बेटी बोली खामोश हो जा, दौर उमर फारूक का। जोर से अपने घर में कह रही है। यार क्या रौब था हजरत उमर का। जिन रास्तों से गुजर गए शैतान नहीं आया उधर। बेटी बोली चुपचाप, दौर उमर फारूक का है। तो वो भी बुढ़िया पुराने जमाने की थी। बात बुढ़िया भी बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, जो घर में बहू आ रही है ना, चैन नहीं लगन दे रही है उसे। 24 घंटे परेशान है बहू। मगर बात ऐसी है कि इधर बहू आती है, सर चूम के कहती है मेरी बेटी उधर गई तो खुदा ने उसके बदले तुझ जैसी बेटी अता फरमा। वो घर जहन्नम नहीं जन्नत बन जाता। सुनिए, औरत ने कहा है क्या उमर तुझे देखने आ रहा कि तू दूध में पानी मिला रही है? इतना जब कहा तो बेटी बोली माँ वो गुलाम मुस्तफा के हैं। और सुन, अगर उमर ना भी देख रहा तो हमारा खुदा तो देख रहा है।
इतना सुनना था, बूढ़ी औरत गुस्से में लेट गई खामोशी से। ये बात दरवाजे पर उमर फारूक सुन रहे थे। पहुंच गए, फजर पड़ी, अदालत लगी, हजारों लोग जमा हुए। जैसे कि तख्त पर खड़े हुए उमर फारूक, तो हजरत उमर से लोग बोले, हुजूर ये मेरा फैसला, ये मेरा फैसला, ये मेरा फैसला। उमर बोले खामोश हो जाओ, आज सबसे पहले होगा उमर का फैसला। कहा कैसे? कहा जो सामने दरवाजा है ना, कहा हाँ। कहा वो जो औरत रहती है बूढ़ी, उस ज़ईफा को बुला के लाओ। मैंने अभी क्या बोला था, बड़े बाप का बेटा भी बड़ा ही होता है, माशाअल्लाह। लाई लाई इस्तकबाल भी हो जाए, फिर मैं उसके बाद बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते रहो आप, कर लो करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, मुस्तके आला हजरत, मुस्तके आला हजरत, नारे तकबीर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, चलो चलो बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो भाई। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, हो गया है ना। दुरूद शरीफ पढ़ें, जोर से पढ़ें दुरूद शरीफ। जी लगा के बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। आवाज कैसे कर दिया भाई, माइक की आवाज ठीक करो इसकी, है ना। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जोर से भाई। हम बात ये अर्ज कर रहे थे कि हजरत उमर बिन खत्ताब दरवाजे पर बात सुन रहे थे, सुभान अल्लाह बोलो। सुनकर पहुंचे, अदालत लगी, हजरत उमर के सामने लोग बोले, हुजूर मेरा फैसला, हुजूर मेरा फैसला, हुजूर मेरा फैसला। तो हजरत उमर बोले, नहीं, आज सबसे पहले होगा उमर का फैसला। जोर से, सबसे पहले होगा उमर का फैसला। कहा हुजूर आपका? कहा फौजियों को बुलाकर जाओ, सामने दरवाजा है ना, कहा हाँ। कहा उस दरवाजे में एक ज़ईफा रहती है, एक औरत रहती है, उस औरत से जाके कहना तुझे उमर ने बुलाया है। फौजी दौड़े भागकर और पहुंचे तो यानी औरत की चौखट पर जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा उमर के फौजी। आए किस लिए? कहा चलो तुम्हें उमर बिन खत्ताब ने बुलाया है। इतना जब बूढ़ी औरत ने सुना, पसीना आ गया, हिल कर रह गई, लर्जा पर अंदाम हो गई। अपनी बेटी से कहा, बेटी गजब हो गया। बोले क्यों? कहा उमर के फौजी आए और आके कह रहे हैं कि तुम्हें उमर ने बुलाया है। लड़की बोली, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि दौर उमर का है। जोर से, मगर तुम समझी नहीं। कहा बेटी मैंने तुझसे कहा, तूने सुना, उमर को किसने बताया? कहा मैंने पहले ही बताया था कि वो गुलाम मुस्तफा के। लोगों को बताने की जरूरत कहां पड़ती है, मां शायद तुम उमर को अभी समझी नहीं हो। कहा बेटी बचा। बेटी बोली, जब उनके कोड़े से उनका बेटा ना बचा तो तू बचेगी, जाना पड़ेगा। कहा जाऊं? बोले बिल्कुल जा। लर्जा बर अंदाम होती कदम निकाले फौजियों के साथ। उमर की अदालत में जब कदम रखा तो उमर बिन खत्ताब जैसा बहादुर आदमी, जो 23,000 मुरब्बा मील का बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह, सोचे आधी दुनिया का बादशाह, तख्त से उतरा, आंख में आंसू लिए और अपने खिरके का दामन औरत के सामने करके कहा, मुझे भीख दे दो। जोर से। औरत बोली, दुनिया तेरी चौखट से पलती है उमर, तुम मुझसे भीख मांग रहे हो? कहा नहीं दो। कहा मुझ पे क्या है? कहा दो। कहा मुझ पे क्या है? इतना कह के उमर रो दिए। कहा मैं बताऊं? कहा हाँ। कहा तेरी बेटी जवान है और उमर का बेटा जवान है। कहा फिर? कहा मुझे अपनी बेटी दे दे।
मेरा बेटा दूल्हा होगा, तेरी बेटी दुल्हन बनेगी। औरत ने कहा तू कहा बादशाह, मैं कहा गरीब। औरत ने कहा खामो, उमर फारूक आजम ने कहा ज़ईफा खामोश हो जा, मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं। रात जो तेरी बेटी ने एक जुमला बोला था कि उमर तो नहीं देख रहा मगर खुदा तो देख रहा है, इसी जुमले पर मैं तेरी बेटी के कुर्बान हो गया कि अगर दुल्हन हो तो ऐसी हो जैसे बेटी खुदा ने तेरे घर में उतारी है। मुझे अमीर की बेटी चाहिए, दौलतदार की चाहिए, मालदार की चाहिए, जमींदार की चाहिए। इसीलिए तो आज रोडों पे बेटियों के कत्ल होते हैं। समझ गए आप? अभी कितने टुकड़े एक बच्ची के किए हैं एक लड़के ने, और उसको मुस्लिम बताया जा रहा है। वो मुस्लिम लड़का, वो मुस्लिम लड़का, वो मुस्लिम लड़का जो एक लड़की का कत्ल कर दिया और 20-25 दिन तक उसको फ्रिज में दबाए रखा। मैं एक बात कहना चाहता हूं और पूरी दुनिया तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम किसी की जान का दुश्मन हो ही नहीं सकता। सुन ले, किसी की जान का दुश्मन नहीं। ये मजहब इस्लाम है और इस्लाम किसी को तकलीफ देने का पैगाम नहीं देता। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, चैन का पैगाम देता है, सुकून का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है। इस्लाम ये कहता है जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। किसी का कत्ल करना तो बड़ी बात, इस्लाम कहता है वुजू भी करो नमाज के लिए जो दुनिया में अहम फरीजा है, तो उसके वुजू में भी ज्यादा पानी खर्च मत करो, इतना करो जितना वुजू को जरूरत पड़ रही हो। तो जो दीन पानी ज्यादा बहाने पर उंगली उठा दे, वो दीन किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? इसलिए कौम मुस्लिम पर इल्जाम ना लगाए जाएं, पहले उसकी जांच की जाए, पड़ताल की जाए कि जिसने लड़की के साथ किया है, जो किया है वो कौन है, कि हकीकत में वो कोई मुसलमान है, और अगर मुसलमान भी है तो हर मुसलमान शरीयत का पैरोकार नहीं है, जानकारी नहीं है उसे। अगर जानकारी होती तो हम उस ईमान, उस इस्लाम की चादर ओढ़े हुए हैं जिसने रास्तों पर खड़े दरख्तों को भी काटने की इजाजत नहीं दी है, तो फिर वो किसी इंसान को कैसे काटेगा? लड़कियां प्यार के लायक हैं, मोहब्बत के लायक हैं, बेटियां रहमत हैं। वो बेटी मेरी हो या बेटी आपकी हो, किसी मुस्लिम की बेटी भी है तो वो भी बेटी है, गैर मुस्लिम की बेटी है वो भी बेटी है। समझ गए? इन चीजों का ख्याल रखो और निकाह आसान करो, शांति फैलाओ, सुकून फैलाओ, आराम फैलाओ, और अपने बेटी और बेटियों को और अपने बेटों को कुरान की तालीम दो। एक रोटी की जगह आधी खाओ मगर मोहम्मद मुस्तफा की तालीम दिलाओ। समझ गए? ताकि बच्चियां बड़ी होकर समझे शोहर की कैसे कदर होगी, सास और खुसर को कैसे समझा जाएगा, ससुराल में कैसे रहा जाएगा, बाप का अदब कैसे होगा। बच्चे समझे बाप क्या है, माँ क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है। हम तालीम से दूर हैं, इसलिए घरों के माहौल हमारे बिगड़ते हैं। अपनी बच्चियों को तालीम दें आप, अपने बेटों को तालीम दें आप। माशाअल्लाह ऐसे ऐसे लोग आपकी बस्ती में आते हैं। देखें हजरत क़िबला बाबरकत शोअबुल औलिया का शहजादा हजरत मसूद रजा साहब, ये आपके सामने हाजिर हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, बाप के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो तालीम हासिल करने के लिए जहां इन्होंने कदम रखा है, अल्लाह इन्हें दीन का सच्चा आलिम दीन बनाए, दीन का सच्चा सिपाही बनाए। परवरदिगार बुजुर्गों का फैजान अता फरमाए, और इनके बाप से होकर और इनके आबाओ अजदाद से होकर जो फैज इनके दामन में है, अल्लाह वो हम सबों को अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू की खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।